Hello everyone, welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kamboj, Senior Faculty at Bansal Classes Private Limited. चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सैंडविच और स्क्वीज प्ले थ्योरम। जैसे कि नाम से क्लियर है, सैंडविच आप सभी ने कभी ना कभी खाया होगा। जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आप कहीं ना कहीं सैंडविच से इसको रिलेट कर सकते हो। इसमें बेसिकली है क्या, अगर तीन फंक्शन गिवन है एफ जी एच सच दैट जो एफ ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है जी एक्स और लेस देन और इक्वल टू है एच एक्स फॉर ऑल एक्स इन सम इंटरवल कंटेनिंग द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी एंड इफ लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू सी इज इक्वल टू एल, यहां पे जी एक्स आएगा। इफ लिमिट जी एक्स टेंडिंग टू सी इज इक्वल टू एल एंड लिमिट एच x tending to c is equal to L, then limit fx x tending to c is equal to L। जो भी लिखा है इसको भूल जाओ, हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली आपके पास है क्या, ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। इसमें तीन ग्राफ गिवन है fx, gx और hx के। hx मान लो कुछ ऐसा है, ये रहा आपके पास y इज इक्वल टू h ऑफ x का कर्व। मान लो gx क्या है, उससे कम है, hx सबसे ज्यादा है, तो gx कुछ मैंने ऐसा मान लिया। gx को हम ब्लू वाला मान लेते हैं, कुछ इस तरह से। ये y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स का कर्व है। fx क्या है, इससे कम या इसके इक्वल या इससे ज्यादा। hx इसके जो f ऑफ x है वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। कुछ ऐसा ग्राफ हमने मान लिया। ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। कोई एक पॉइंट है आपके पास, कोई एक पॉइंट है x इज इक्वल टू c, ये मान लिया आपने। x इज इक्वल टू c। इस पॉइंट पे बेसिकली है क्या, इस पॉइंट पे जो ये लिमिट आ रही है, इधर देखो ये लिमिट आ रही है मेरे पास, इसको L बोल दिया। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे सैंडविच की तरह बन रहा है। ये HX ऊपर है, GX नीचे है, बीच में उसके FX आ गया। X इज इक्वल टू C पे अगर वो क्या बोल रहा है कि जो HX है वो FX से ज्यादा है, उसके इक्वल होने चाहिए। तो अगर ये ग्राफ देखोगे HX का इससे ऊपर आ रहा है या इसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे GX इससे नीचे आ रहा है या यहाँ पे C पे इक्वल आ रहा है। वो बोल रहा है कि अगर gx की लिमिट x टेंडिंग टू c पे, यहां पे अगर आप लिमिट देखोगे gx की नीचे वाले की, तो वो यहां पे इस पॉइंट को टेंड कर रहा है l को। hx की लिमिट देखोगे, ये ऊपर वाले कर्व देखो, ये भी यहां पे अगर आप x इक्वल टू c पे टेंड करोगे तो वो किसको टेंड कर रहा है, l को। तो ये बोल रहे हैं अगर ये दोनों फंक्शन l को टेंड कर रहे हैं किसी पॉइंट c पे, तो जो बीच वाला फंक्शन है fx, ये वाला, वो भी किसको टेंड करेगा, c को। तो अगर आप ग्राफिकली देखो तो यहां पे ये फंक्शन की वैल्यू भी क्या आ रही है, l के इक्वल आ रही। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। सैंडविच की तरह बनेगा, ये फंक्शन ऊपर है, ये फंक्शन नीचे, ये इन दोनों के बीच में किसी पॉइंट c पे ऊपर और नीचे वाले की लिमिट अगर l आ रही है तो ये बोल रहा है कि बीच वाले की लिमिट भी क्या आएगी, l के इक्वल आएगी। आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे, उससे हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सिंपल से एग्जाम्पल ले लूं, अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 h ऑफ x इज इक्वल टू 1 गिवन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 g ऑफ x भी 1 गिवन है। आपको गिवन है कि जो f ऑफ x है वो लेस देन इक्वल टू hx है और ग्रेटर देन इक्वल टू g ऑफ x है। और आपसे क्या पूछा, फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x। देखो hx की लिमिट 0 पे 1 है, इसके भी 0 पे 1 है, तो वो बोल रहे हैं इसकी क्या है। तो सेम सिंपल सा कंसेप्ट है, वो जो आप दोनों साइड, तीनों साइड लिमिट लगा दो। क्या लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 g ऑफ x लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 h ऑफ x। अच्छा, इसकी वैल्यू गिवन है 1, तो ये आएगा लिमिट, ये हमें फाइंड करना है
और ये भी क्या है 1। कोई वैल्यू 1 या 1 से कम या उससे ज्यादा क्या हो सकती है, आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो यहां पे हमने किसका यूज किया, सैंडविच थ्योरम का यूज किया। अच्छा, कुछ हमने फंक्शंस में रिजल्ट्स पढ़े थे, उसको हम लिख लेते हैं, वो कहीं ना कहीं आगे काम आएंगे। सबसे पहला रिजल्ट है कि कोई भी x है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा उसके बॉक्स से और लेस देन होगा बॉक्स x प्लस 1 से। सेकेंड है जो बॉक्स x है वो ग्रेटर देन होगा x माइनस 1 से और लेस देन और इक्वल टू होगा x से। तो ये आप याद रखना, ये कहीं ना कहीं काम आ सकता है आने वाले टाइम में। इसके ऊपर बेस्ड जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको स्पेशल डीपीपी 2 में मिलेंगे, वहां से आपको आइडिया लगेगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। पहला क्वेश्चन है, इफ 4x माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 4 f ऑफ x। आपको गिवन है कि जो f ऑफ x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 4x माइनस 9 और लेस देन इक्वल टू है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। हमें क्या निकालना है, फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमें निकालना है फाइंड लिमिट f ऑफ x टेंडिंग टू 4। इसकी आपको वैल्यू निकालने की तरह। चलिए शुरू करते हैं। अब मुझे यहां पे आपको आइडिया लग गया कि क्वेश्चन को देखते कि यहां पे कहीं ना कहीं सैंडविच थ्योरम की यूज होगा। मैं लेफ्ट हैंड वाले फंक्शन का लिमिट निकाल लूंगा, राइट हैंड वाले का लिमिट निकाल लूंगा, बीच वाला इन दोनों के बीच में है तो उसकी लिमिट भी उसी पॉइंट पे सेम आएगी। तो मैंने इसकी लिमिट निकाली, तो लिखा मैंने यहां पे लिमिट x टेंडिंग टू 4x माइनस 9। देखो ये जो हमने 7 तरह की इनडिटर्मिनेट फॉर्म देखी, ये उसमें से कोई भी फॉर्म नहीं है, ये डायरेक्टली डिटर्मिनेट फॉर्म है। डिटर्मिनेट फॉर्म में आप डायरेक्टली पुट करके आंसर निकाल सकते हो। तो कितना आएगा, 4 इंटू 4 16 माइनस 9 7 के इक्वल आ जाएगा। अगर मैं दूसरे फंक्शन की लिमिट निकालूंगा, वो आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। ये भी आपके पास सीधा क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा हुआ है, ये कहीं पे भी टूटेगा नहीं, तो डायरेक्टली आप लिमिट निकाल सकते हो। 4 पुट किया, 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 4 16, 16 माइनस 16 0 प्लस 7, ये भी कितना आ गया 7। तो इसकी लिमिट भी 7 आ रही है, इसकी लिमिट भी 7 आ रही है। तो बीच वाला जो फंक्शन है लिमिट f x टेंडिंग टू 4, तो ये भी कितना आ जाएगा 7 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से आप लिमिट फाइंड कर सकते हो। आपको क्वेश्चन देख के आइडिया लग जाएगा कि यहां पे कहीं ना कहीं सैंडविच थ्योरम का आपको एप्लीकेशन करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। इसमें लिखा हुआ आपके पास, इफ 2x इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, फाइंड, आपको फाइंड करना है लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x। इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन को देख के आइडिया लग गया कि आपको यहां पे कहीं ना कहीं सैंडविच थ्योरम का एप्लीकेशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। आपने इसकी लिमिट निकाली, तो हमने फाइंड किया लिमिट x टेंडिंग टू 1 2x। तो डायरेक्टली यहां पे डिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, डायरेक्टली 1 पुट करो तो 2 आंसर आ गया। फिर हमने उसकी लिमिट निकाली, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहां पे भी आप डायरेक्टली 1 पुट कर सकते हो, 1 माइनस 1 0 प्लस 2, तो डायरेक्टली कितना आ गया 2। अगर ये दोनों इन दोनों की लिमिट 2 के इक्वल आ रही, तो इसकी लिमिट भी कितनी आएगी, ये भी आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 के इक्वल। तो इस तरह से आप आंसर्स फाइंड कर सकते हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो लिखो सभी इसको, फिर आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं।
लिमिट x टेंडिंग टू इन्फानाइट एक्स स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 100। आपको इसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो देख के तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कहीं सैंडविच थ्योरम का यूज तो दिख नहीं रहा डायरेक्टली क्वेश्चन देख के, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन आएगा सैंडविच थ्योरम का, देखते जाना कैसे। साइन स्क्वायर एक्स को अगर आप अच्छे से देखोगे, साइन स्क्वायर एक्स को अगर आप देखोगे तो वो हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगा। एक्स को कुछ भी पुट करते जाओ वो 0 से 1 के बीच में रहेगा। तो अगर मैं इसको एफ एक्स मान लूं, एफ ऑफ एक्स मान लूं, इसको किसको, एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस 100, ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स आ गया। तो आपको अगर मैं इसके तरह रिलेट करूं तो जी एक्स एक और फंक्शन मानना पड़ेगा अपनी तरफ से, बस ऐसा हो जो इससे कम या इसके इक्वल हो। तो साइन स्क्वायर एक्स की कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये हो सकती है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इंटू 2 अपॉन एक्स प्लस 100। एक फंक्शन हमें और मानना पड़ेगा ताकि मैं सैंडविच थ्योरम का एप्लीकेशन कर सकूं, एच ऑफ एक्स। इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है, एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 100। तो इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 100, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस की मैं लिमिट निकाल सकता हूं, लेकिन इसकी लिमिट निकालना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। अब हमें बेसिकली करना क्या है, मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि जो भी एफ ऑफ एक्स आएगा, जो भी ये फंक्शन आएगा, वो इससे तो ज्यादा या इसके इक्वल आएगा और इससे हमेशा कम या इसके इक्वल रहेगा, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा इसकी वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, कम से कम 0 पुट कर दी, तो ये कम से कम है, ये ज्यादा से ज्यादा, तो ये दोनों के बीच में आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, लिमिट निकालनी। तो हमने क्या लिखा, लिमिट लगा दी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फानाइट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फानाइट एफ ऑफ एक्स, ये हमें फाइंड करना है, और लेस देन इक्वल टू होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फानाइट एच ऑफ एक्स। तो यहां से हम बड़े ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हम इसकी लिमिट निकाल लेते हैं, इसकी लिमिट निकाल लेते हैं। अगर इन दोनों की लिमिट सेम आ गई तो इसकी लिमिट भी वही आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आराम से। तो सबसे पहले वो निकाल लेते हैं, वो लिखा हुआ लिमिट x टेंडिंग टू इन्फानाइट g ऑफ x। तो g ऑफ x रहा ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर अपॉन x प्लस 100। पीछे जाके इन्फानाइट वाले केसेस देखना, इन्फानाइट वाले केसेस में फिर मैं बता देता हूं, वो मैंने कंसेप्ट बता रखा है कि अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होती है तो कॉफिशिएंट ऑफ ऊपर वाले का हाईएस्ट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ नीचे वाले हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट आता है। अगर ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है, नीचे वाले की कम है, तो आंसर इनफाइनाइट आता है। अगर ऊपर वाले की डिग्री कम है, नीचे वाले की डिग्री ज्यादा है, तो आंसर 0 के इक्वल आता है। यहां पे ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे लीनियर है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये लिखा हुआ है 3x स्क्वायर अपॉन x प्लस 100। तो ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा, नीचे वाले की कम, तो इसकी लिमिट भी क्या आएगी, इनफाइनाइट को टेंड करेगी। इसकी लिमिट इनफाइनाइट को टेंड कर रही है, इसकी लिमिट इनफाइनाइट को टेंड कर रही है, तो इसकी लिमिट भी किसको टेंड करेगी, इनफाइनाइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट f ऑफ x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो ये भी हमारे पास किसको टेंड कर जाएगी, इनफाइनाइट को टेंड कर देगी। तो लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आपको क्वेश्चन की कैटेगरी देखनी, जितना प्रैक्टिस करते जाओगे धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा कि कहां पे आपको कौन सा कंसेप्ट यूज करना है। लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट 5x स्क्वायर प्लस साइन 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। देखो क्वेश्चन मिलता जुलता है बिल्कुल।
ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे आप साइन स्क्वायर एक्स को 0 से 1 तक वेरी करवा सकते थे। यहाँ पे अगर आप साइन 3x लिखोगे तो माइनस इन्फाइनाइट लिखोगे, ये जो भी आएगा -1 से 1 के बीच में आएगा, उससे कभी बाहर नहीं जाएगा। ये जो भी आएगा -1 से 1 के बीच में आएगा, उससे कभी बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे वही बात है, इसको fx मान लिया, 5x² प्लस साइन 3x अपॉन x² प्लस 10। एक ऐसा फंक्शन मान लेते हैं जो इससे कम हो, gx मान लेते हैं, तो इसकी वैल्यू कम से कम क्या आ जाएगी, 5x², -1 जब रखा तब आएगी कम, और x² प्लस 10। एक फंक्शन ऐसा माना जो इससे ज़्यादा या इसके इक्वल हो, 5x² प्लस 1 हो सकती है साइन 3x की मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पे x² प्लस 10। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो भी मेरा f(x) आएगा वो h(x) से या तो कम रहेगा या उसके इक्वल रहेगा, और g(x) से ज़्यादा या उसके इक्वल रहेगा। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब लिमिट अप्लाई कर दो। जैसे लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फानाइट g(x) लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फानाइट f(x) लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फानाइट h(x). तो ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे इस फंक्शन को ले लिया g(x), तो ये निकाल लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फानाइट 5x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 10। इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट की फॉर्म बनेगी तो कॉफिशिएंट ऑफ ऊपर वाला अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ नीचे वाला, तो आंसर आ जाएगा इसका 5। इसकी लिमिट निकालते हैं तो ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फानाइट, ये फंक्शन लिखा हुआ 5x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 10। इसका आंसर भी 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 5। इसकी लिमिट भी 5 आ रही है, इसकी लिमिट भी 5 आ रही है, तो इसकी लिमिट भी कितनी आएगी, 5 के इक्वल। तो हमने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फानाइट f(x) इज इक्वल टू 5 के इक्वल। तो इस तरह से आप ये आंसर्स फाइंड कर सकते हो। तो लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, वेयर ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके 4 ऑप्शंस हैं, ए सेकेंड ऑप्शन है, बी थर्ड ऑप्शन है, बी अपॉन ए, और लास्ट ऑप्शन है 1 माइनस बी अपॉन ए। इसके लिए जो मैंने रिजल्ट लिखवाया था आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, उसका कहीं ना कहीं यूज होएगा। सैंडविच थ्योरम का यूज होगा कहीं ना कहीं। एक चीज मैंने लिखवाई है कि जो बॉक्स x है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है x-1 से और लेस देन और इक्वल टू होता है x से। ठीक है, अगर मैं इसमें एप्लीकेशन कर दूं तो मेरे पास लिखा हुआ है बॉक्स ऑफ b अपॉन एक्स, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं बॉक्स ऑफ b अपॉन एक्स
जो आएगा इसको अगर मैं लिखता जाऊं तो ग्रेटर देन आएगा बी अपॉन एक्स -1 से, और लेस देन और इक्वल टू आएगा बी अपॉन एक्स से। ये मैंने इसी प्रॉपर्टी का यूज कर दिया। कहीं ना कहीं हम सैंडविच थ्योरम की तरफ जा रहे हैं। फिर हमने देखा कि x अपॉन ए से मल्टीप्लाइड है, पूरे को x अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x अपॉन ए बी अपॉन एक्स -1, ये आएगा x अपॉन ए बॉक्स ऑफ b अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू x अपॉन ए इंटू बी अपॉन एक्स। यहाँ पे हमने फाइंड किया। इसके बाद हमें लिमिट x टेंडिंग टू 0 लगाना है, दोनों तीनों साइड लिमिट x टेंडिंग टू 0, x इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा b अपॉन ए कटेगा माइनस x अपॉन ए, ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, इसको fx मान लीजिए, तो हमें फाइंड करना है। ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये शांत हुआ तो b अपॉन ए, ये तो कांस्टेंट वैल्यू आ गई। और अगर आप इसकी लिमिट भी निकालोगे ये भी क्या आएगा b अपॉन ए, क्योंकि x 0 आ जाएगा, 0 अपॉन समथिंग क्या हो जाएगा 0, तो ये भी b अपॉन ए, ये भी b अपॉन ए, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x कितना आ जाएगा b अपॉन ए के इक्वल आएगा। तो जो इसका ऑप्शन आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास C के इक्वल। अब आपके दिमाग में आएगा सर हमें कैसे पता लगेगा कि इस तरह से करना है, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपको क्वेश्चंस का आइडिया लगता जाएगा, इस तरह से आपको करना होगा। तो लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आपको शीट में मिल सकता है ये क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 n स्क्वायर प्लस 3, चलते गए n अपॉन n स्क्वायर प्लस, ये आपको लिमिट फाइंड करनी है इसकी कि लिमिट कितनी आएगी। डायरेक्टली आप फाइंड कर नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही आप पुट करोगे इन्फानाइट तो 0 + 0 + 0, ये 0 0 0 इन्फानाइट बार आ जाएगा, तो ठीक है, तो वो आपको पता ही नहीं चलेगा लिमिट कितनी आएगी। तो 0 0 0 अगर देखो ये कौन सी फॉर्म बनेगी, सबसे पहली बात तो अगर 1 + 1 + 1 3 टाइम लिखा है तो हम 3 × 1 लिख देते हैं। 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 टाइम लिखा तो हम 5 × 1 लिखते हैं। उसी तरह 0 + 0 + 0 + 0 इन्फानाइट बार लिखा है तो हम 0 × इन्फानाइट लिखेंगे, तो 0 × इन्फानाइट इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी, तो इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। वही बात fx हमने इसको मान लिया n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 3, चलते गए n अपॉन n स्क्वायर प्लस n। एक ऐसा फंक्शन gx मानो जो इससे कम या इसके इक्वल हो, इससे कम या इसके इक्वल हो, तो ऊपर तो n ही चलता जाएगा हमेशा, नीचे वाले को सोचना है हमने। अब इससे मुझे कम रखना है तो डिनोमिनेटर को ज्यादा रखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को ज्यादा से ज्यादा आप n स्क्वायर प्लस n रख सकते हो, तो सभी जगह n स्क्वायर प्लस n, n स्क्वायर प्लस n, n स्क्वायर प्लस n और n स्क्वायर प्लस n। तो ये जो भी फंक्शन आएगा इससे कम या इसके इक्वल रह सकता है hx। hx को हमें इससे ज्यादा या इसके इक्वल रखना है। अगर किसी को ज्यादा रखना है तो डिनोमिनेटर को कम रखना पड़ेगा। फंडा देख लेना, स्टेप्स क्या है इसके।
डिनोमिनेटर कम से कम कितना रख सकते हो, एन स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि आगे बढ़ते जा रहा हो डिनोमिनेटर इंक्रीज, तो उसको फंक्शन को क्या मानोगे, प्लस वन एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, चलते गए आखिरी में भी एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन। अब मैं इतना लिख सकता हूं कि जो एफ एक्स है वो लेस देन इक्वल टू एच एक्स है, ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स है। किसी को भी एन को पुट कर दोगे आप कभी ना कभी इक्वल भी ला सकते हो, ठीक है। हमें यहां पे लिमिट निकालनी है, तो लिमिट लगा दी दोनों साइड, तो क्या लिखोगे, इन्फानाइट जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फानाइट, ये हमें फाइंड करना है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फानाइट एच ऑफ एक्स। इसको मैंने फंक्शन को लिख दिया, तो ये आएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फानाइट। इसको मैं फाइंड कर लेता हूँ, ये रहा, ये लिखा हुआ है एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, चलते गए एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन। ये हमने कितनी बार लिखा हुआ है, एन बार लिखा हुआ है। देखो ये काउंटिंग कितने से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4, तो एन टाइम एन लिखा हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा ऊपर, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फानाइट, एन टाइम एन लिखा हो तो एन इंटू एन कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन। इन्फानाइट वाला केस है, ऊपर नीचे डिग्री सेम है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल। उसी तरह अगर आप इसको जोड़ दोगे तो इसमें भी ऊपर n टाइम n लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर तो सेम है, n n n जुड़ता जाएगा। अगर 1 1 1 3 टाइम लिखे हो तो 3 इंटू 1 n n n n बार लिखा हो तो n इंटू n आ जाएगा। तो अगर आप उसकी बात भी करोगे वो आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट n अपॉन n स्क्वायर प्लस वन प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस वन, चलते गए n अपॉन n स्क्वायर प्लस वन। तो ये आपने लिखा है इसको लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट, n टाइम n लिखा हो तो n स्क्वायर आ गया अपॉन n स्क्वायर प्लस वन, ऊपर नीचे कोफिशिएंट सेम, तो इसका आंसर भी कितना आ गया, 1। तो जो आपसे पूछा हुआ है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट, क्योंकि इसका आंसर भी 1 है, इसका आंसर भी 1 है, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास लिमिट कितनी आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। तो लिखो इसको, नेक्स्ट आता है लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब कुछ फॉर्मूलाज आएंगे, उन फॉर्मूलाज को आपको यूज़ करते जाना है और एप्लीकेशन करते जाना है। जैसे कि सबसे पहले आता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू आती है 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन साइन x भी आता है 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x भी आता है 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन साइन इनवर्स x भी आता है 1 के इक्वल। देखो यहां पे आप इसको ऊपर लेके x cos x भी लिख सकते हो, cosec x भी लिख सकते हो, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। उसी तरह लिमिट, चलो पहले इसको समझ लेते हैं। पहला प्रूफ तो इसका ये है, प्रूफ नंबर 1 है कि लॉपिटल से लगा सकते हो आप लिमिट लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि अगर आपके पास 0/0 फॉर्म बन रही है, अगर आप इसको देखोगे अच्छे से 0/0 फॉर्म बन रही है, तो जो ये लिमिट आने वाली है ये इक्वल आने वाली है इसका डिफरेंशिएशन अपॉन इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन cos x, इसका डिफरेंशिएशन 1। इसको आप तब तक डिफरेंशिएट कर सकते हो जब तक आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर जाती।
ये आपके पास डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करके, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। ये तो मेथड नंबर 1 है। सेकंड प्रूफ देख लो, दोनों के ग्राफ देख लेते हैं अच्छे से। तो ये मेरे पास लाइन आ गई y इज इक्वल टू एक्स। जो साइन का ग्राफ होता है वो इसके नीचे आता है, और जो tan का ग्राफ होता है ये y इज इक्वल टू साइन एक्स आता है। अगर मैं x को 0 से लेके π/2 तक रखूं तो साइन वाला ग्राफ नीचे आता है, ये ग्राफ ऊपर आता है, y इज इक्वल टू tan x का। अगर आप अच्छे से देख लेना इसको, तो मुझे इतना पता है कि जो x है, अगर आप तीनों ग्राफ्स को देखोगे, ये वाला ग्राफ नीचे है, चलो कलर चेंज कर देते हैं, इसको मैंने sin x को ब्लू बना दिया, tan x को रेड बना दिया, और इसको ब्लैक ही रहने दिया। जो ये x है sin x से ज्यादा है, tan x से कम है। जो x है sin x से ज्यादा है, tan x से कम है, या फिर यहां पे इक्वलिटी आ सकती है। तो मैं लिख सकता हूं कि जो मेरा x है वो ज्यादा है sin x से और कम है tan x से। ठीक है, तो यहां से अगर मैं पूरे को sin x से डिवाइड कर दो, पूरे को x से डिवाइड कर दो, क्या बनेगा, sin x अपॉन x लेस देन x अपॉन x 1, यह आएगा tan x अपॉन x। अब लिमिट अप्लाई कर दो, तो आप लिखोगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, या फिर अगर आप इसको सेकेंड मेथड आए तो sin x से डिवाइड कर दो इसको, पूरे को sin x, कहीं ना कहीं सैंडविच थ्योरम को अप्लाई करते हैं, तो x अपॉन sin x, ये 1 आ जाएगा, ये sin x ऊपर होता है तो 1 अपॉन cos x बचेगा। आपने लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये तो 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन sin x, ये लिखेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन cos x। cos 0 1 होता है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये लिमिट 1 और 1 के बीच में है, तो बीच में तो आ ही नहीं सकती, इसको कितना होना पड़ेगा, एग्जैक्टली 1 के इक्वल आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि जो ये लिमिट आएगी वो हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगी। बस आपको ये रिजल्ट याद रखने हैं, इसका याद रखने की जरूरत नहीं है, लॉपिटल से मैंने बता दिया वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर और कंसेप्ट सीखने तो वो भी आप सीख सकते हो। तो यहां पे आप लिख सकते हो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन साइन x कितना आ गया, 1 के इक्वल। उसी तरह उसके उल्टा भी क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल, ये सारे के सारे 1 के इक्वल आएंगे। तो एक नोट में पॉइंट लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x upon x always approaches one from its left hand side। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 0.9999 इस तरह से कुछ, इसका मतलब ये है, देखो अगर आप यहां पे ही x को इधर डिवाइड करोगे तो sin x अपॉन x की जो लिमिट आएगी 1.999999 आएगी, तो वो हम 10 किसको करवा देते हैं, 1 के इक्वल आएगी। तो जो इसकी वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है, लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे 1 के, यानी कि 0.99999 इन्फिनिट बार वो आएगी। ध्यान रखना, मैं आगे बताऊंगा इस चीज को। तो ये sin x अपॉन x की वैल्यू है, लिमिट तो 1 आएगी, लेकिन sin x अपॉन x की वैल्यू क्या आएगी, 0.99999 उसके इक्वल आएगी। उसी तरह अगर मैं इसको इधर डिवाइड कर दूं तो tan x अपॉन x क्या आ जाएगा, tan x अपॉन x 1 से ज्यादा आएगा, तो उसको 1.000001 आएगा। तो अच्छा, जैसे ये sin x के रिजल्ट्स हैं वैसे ही tan x के भी आएंगे, तो लिख लो लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x, ये भी 1 के इक्वल आता है, क्योंकि tan x अपॉन x को क्या लिखोगे, sin x अपॉन cos x।
cos 0 तो 1 होता है, तो वो भी 1 के इक्वल आएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन 10x, ये भी 1 के इक्वल आएगा। उसी तरह लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x, ये भी 1 के इक्वल आएगा और इसका रेसिप्रोकल भी 1 के इक्वल आएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन tan इनवर्स x भी 1 के इक्वल आएगा। ये सारे के सारे 1 के इक्वल आएगा। जैसे इसका नोट लिखवाया, मैं इसका भी नोट लिखवा देता हूं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x approaches 1 from right hand side। ये 1 को राइट हैंड साइड से अप्रोच, अगर इसकी आप वैल्यू निकालोगे तो 1.00000 इन्फिनिट बार 0 1 के इक्वल आएगी। इसका यूज अभी आगे आएगा, ये मैं इसलिए नोट लिखवा रहा हूं कि इसका अभी आने वाले टाइम में यूज आने वाला है। तो जैसे कि डिफरेंस देखना, क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसने बोला कि पहले लिमिट निकालो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो। तो जब आप लिमिट निकालते हो वो एग्जैक्टली मैंने अभी बोला sin x अपॉन x की वैल्यू किसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल आती है, लेकिन जैसे आपने लिमिट लगा दिया तो वो एग्जैक्टली 1 के इक्वल आएगी। एग्जैक्टली 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। अब डिफरेंस देखना, क्वेश्चन ऐसे लिख दिया उसने, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x अपॉन x। अब लिमिट बाद में लगानी, इसमें मैंने पहले लिमिट लगा दी थी, लिमिट लगाई तो आंसर 1 के इक्वल आ गया, लिमिट लगाई तो आंसर 1 के इक्वल आ गया, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ गया। sin x अपॉन x की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है वो 0.99999 आती है, लेकिन उसका लिमिट लगा दो तो वो 1 आती है। लेकिन इसने क्या बोला, पहले वो वैल्यू निकालो फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो फिर लिमिट लगाना। तो इसकी वैल्यू जब 0 रखोगे तो कितनी आएगी 0.99, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। उसी तरह अगर आपसे पूछ लिया गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये मुझे पता है इसकी लिमिट कितनी आती है 1, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। आपसे ये पूछ लिया गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan x अपॉन x, तो ये 1 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करता है, ये 1 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करता है, तो 1.00001 आएगा तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। 1 का लिमिट कितना आ जाएगा 1 के इक्वल, ये पूछ लिया जाए। टेंडिंग टू 0 x अपॉन sin x, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छे से देखना, लिमिट बाद में लगानी है। sin x अपॉन x 1 से थोड़ा सा कम है, तो x अपॉन sin x 1 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल हो गया। ये 1 से थोड़ा सा ज्यादा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 के इक्वल आ जाएगा। उसी तरह अगर आपसे ये पूछ लिया जाए लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन 10x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये 1 से ज्यादा है तो ये 1 से कम है, 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा, 0 की लिमिट क्या आ जाएगी 0 के इक्वल आ जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। तो लिखो ये सब कुछ, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हम पहले क्वेश्चंस लिख लेते हैं, ये आपको सारी याद होनी चाहिए, ठीक है ना, लिख लेना कहीं पे। अभी सारे फॉर्मूलाज ही आएंगे इसके बाद, डायरेक्टली लिमिट आपको पता होनी चाहिए। तो याद आपको कैसे करना है, लिमिट x टेंडिंग टू मसाला टेंडिंग टू 0 साइन मसाला अपॉन मसाला, क्योंकि हमेशा x नहीं आएगा, y भी आ सकता है, x क्यूब भी आ सकता है। अगर ऊपर x क्यूब होगा तो नीचे भी आपको x क्यूब लेना पड़ेगा, ऊपर मसाला होगा तो नीचे मसाला लेना पड़ेगा, ऊपर आइटम होगी तो नीचे भी आइटम लेनी पड़ेगी। तो उसको ध्यान रखना अच्छे से, उस फॉर्म में याद रखना ताकि चीजें आपको आसान रहे। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं सारे। क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट
एक्स टेंडिंग टू, याद रखना ये 0/0 फॉर्म बनती है, एक्स साइन ऑफ 1/x। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 6। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ 5x अपॉन 3x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ x अपॉन साइन ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 3x अपॉन 5x। सभी ट्राई करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, तब तक मैं लिखता जाता हूं सारे के सारे क्वेश्चंस। लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ tan 5x, नहीं ये आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन x अपॉन एक्स क्यूब। क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन साइन ऑफ x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट x टेंडिंग टू 1 1 माइनस एक्स tan ऑफ पाई एक्स बाय 2। क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू tan ऑफ 2x माइनस 2x tan x डिवाइडेड बाय, ये tan 2x है, tan स्क्वायर नहीं है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर। ये फाइंड करो सारे के सारे, फिर आगे और क्वेश्चन लिखते हैं। मैं इनका आंसर भी लिख देता ताकि आप जो भी आंसर्स फाइंड करो आपको पता लगता जाए कि आपका आंसर सही है गलत। फर्स्ट क्वेश्चन था x इंटू दिस, तो जो इसका आंसर आता है वो आता है 1। फिर सेकेंड वाले का आंसर आया था 1/2, थर्ड वाले का आंसर भी आएगा 1/2, फोर्थ वाले का आंसर आएगा 25/6, फिफ्थ वाले का आएगा 0, इसका आएगा 3/5, फिर 10 वाले का आएगा आंसर 1/4, फिर नेक्स्ट वाले का आएगा 5, फिर नेक्स्ट वाले का आएगा 2/π और इसका आएगा 1/2। ये आपको सभी के सभी क्वेश्चंस फाइंड करने हैं, जल्दी से फाइंड करो, फिर आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। आराम से फाइंड करना, कहीं पे भी गलती नहीं करनी, फॉर्मूलेस एप्लीकेबल होंगे। बस मैंने वही बताया कि एक्स की बातों में कंफ्यूज मत होना, मसाला याद रखना, किसी तरह फॉर्मूला क्रिएट करने की कोशिश करना। अगर कहीं पे मसाले की कमी है, यानी कि साइन मसाला लिखा हुआ है लेकिन डिनोमिनेटर में मसाला नहीं लिखा हुआ, मसाले से मल्टीप्लाई कर देना, मसाले से डिवाइड कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं,
फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेसिकली फॉर्म कौन सी बनेगी, ये बनेगा इन्फानाइट 1/∞ 0 साइन 0 0 इंटू इन्फानाइट की फॉर्म बनेगी। देखो हमें 0 को टेंड करवाना है, तो मैंने क्या किया, x को 1/y लिख दिया, x को रिप्लेस कर दिया 1/y से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लिमिट y टेंडिंग टू, x किसको टेंड कर रहा है, इन्फानाइट को, इसको नीचे ले इसको ऊपर, तो y किसको करेगा 1/∞, 1/∞ क्या होता है 0 को टेंड करेगा। x की जगह क्या लिख दिया 1/y, और ऊपर क्या बन गया साइन ऑफ y, क्योंकि 1/x क्या हो जाएगा y के इक्वल। ये क्या बन गया, वही क्वेश्चन बन गया डायरेक्टली। इसका आंसर कितना आ गया 1 के इक्वल, बिल्कुल आसान। था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ये लिखा हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ मसाला अपॉन मसाले का स्क्वायर। ये डायरेक्टली याद रखना, इसका आंसर 1/2 आता है, इसका आंसर 1/2 आएगा आपके पास। आता कैसे ये भी देख लो। दो मेथड है, मेथड नंबर 1 क्या है, एल हॉपिटल लगा दो। एल हॉपिटल का मतलब क्या है, ये कौन सी फॉर्म बन रही है 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो आप ऊपर वाले को भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, नीचे वाले को भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 आ गया, माइनस कॉस x का माइनस साइन x और इसका 2x। अभी भी ये कौन सी फॉर्म बन रही है 0/0, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, सॉरी cos x का आएगा माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अब साइन x का आएगा cos x, 2x का आएगा 2। अब ये 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही है, अभी ये डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इसको आपने लिमिट पुट की तो ऊपर तो आएगा 1/2, तो एक तो इस तरह से कर सकते हो। अब जैसा कि अभी लॉपिटल मैंने बताया नहीं ज़्यादा अच्छे से, तो आप बेसिक मेथड से जाना पड़ेगा, तो सेकेंड मेथड देख लेते हैं। ये लिखा हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस मसाला को लिख सकते 2 साइन स्क्वायर मसाला बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हो आप। अब ये नीचे लिखा हुआ x स्क्वायर, ठीक है। ये देखो साइन स्क्वायर मसाला लिखा हुआ है, मसाला बाय 2, 0/0 फॉर्म बन रही है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है देखते हैं ना। इसको अगर मैं x/2 का स्क्वायर दे दूं, इसको अगर मैं x/2 का स्क्वायर दे दूं, तो ये फॉर्मूला बन सकता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन मसाला अपॉन मसाला। ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। यहां पे स्क्वायर लिखा हो तो मैंने x/2 का स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो x/2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब अच्छे से देखना, जैसे लिमिट पुट करोगे इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा 1 के इक्वल, क्योंकि ये क्या लिखा है साइन मसाला अपॉन मसाला का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर भी कितना आएगा 1। ये तो रहा 2, ये x स्क्वायर कट गया, नीचे आ गया 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 1/2, तो ये आपके पास लिमिट कितनी आ गई 1/2। तो ये आपको याद रखना है 1 माइनस कॉस मसाला अपॉन मसाले का स्क्वायर और लिमिट x टेंडिंग टू 0। 0/0 फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो बननी चाहिए, तभी आप फॉर्मूला अप्लाई करना। नेक्स्ट देखते हैं। फिर लिखा हुआ है थर्ड नंबर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ x क्यूब अपॉन x की पावर 6। देखो ये डायरेक्टली फॉर्मूला बन रहा है, तभी मैं बोल रहा हूं कि x के चक्करों में मत पड़ना, मसाले की फॉर्म में याद रखना। अगर ये मसाला है तो ये मसाले का स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस मसाला अपॉन मसाले का स्क्वायर, आंसर सीधा 1/2। फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ 5x अपॉन 3x²। ये लिखा हुआ 1 माइनस 0/0 फॉर्म तो बन रही है पहली बात। तो ये लिखा हुआ 1 माइनस कॉस मसाला, कॉस मसाला को क्या चाहिए मसाले का स्क्वायर, मसाला क्या होगा 5x, तो मसाले के स्क्वायर से डिवाइड किया तो मसाले के स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 इन 2। इसको देखो
एक्स स्क्वायर कट गया, 5 का स्क्वायर 25 और नीचे कितना आ गया 3, तो कितना आ गया 25/6। बस आपको बेसिक फॉर्मूला से याद रखने हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन मसाला अपॉन मसाला 1 आएगा, लेकिन वो 0/0 की फॉर्म बननी चाहिए। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आएगा 1/2 के इक्वल। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसी तरह फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर दिया करो बस। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो ये लिखा हुआ 1 माइनस कॉस मसाला, इसको चाहिए मसाले का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है साइन एक्स, साइन एक्स को क्या चाहिए, एक ही एक्स से काम चल दिया, एक्स से डिवाइड कर दिया, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस वाले का आंसर कितना आ जाएगा 1, और इस पूरे का आंसर कितना आएगा 1/2। तो क्या लिख सकता हूं 1/2 इंटू 1, और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स कितना आ जाएगा एक्स, और जैसे ही ये x की लिमिट पुट करोगे 0 तो ऊपर कितना आ जाएगा 0, तो 0 अपॉन समथिंग कितना आ जाएगा 0, क्योंकि यहां पे एक x बच गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक्स स्क्वायर जो भी टर्म्स x की थी वो कट जा रही थी, बाकी सारे x फॉर्मूला के अंदर चले गए थे, जो एक्स्ट्रा x हमने मल्टीप्लाई या डिवाइड किए थे वो कट जा रहे थे। लेकिन इसमें जो मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मल्टीप्लाई तो हमने एक्स स्क्वायर से किया, डिवाइड हमने x से किया, एक x बच गया, तो जैसे 0 पुट करोगे लिमिट में तो वो आपके पास 0 के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये फिर देखते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 3x अपॉन 5x। 0 पुट करो तो 0/0 की फॉर्म बन रही है। इसका आइटम क्या है 3x, तो इसको 3x से डिवाइड कर दिया और 3x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो इसका आंसर आएगा आपके पास किसका, साइन मसाला अपॉन मसाला का, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। ये x शांत किया, 1 इंटू 3/5, आंसर कितना आ गया 3/5 के इक्वल। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 में इतना तो आइडिया लग रहा है, कहीं ना कहीं रैशनलाइज तो करना ही पड़ेगा, तो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन। लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 10x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन x का क्यूब। पहली बात तो कौन सी फॉर्म बन रही है, ऊपर भी 0 बन रहा है नीचे भी 0 बन रहा है, क्योंकि tan 0 0 sin 0 0 अंडर रूट 1 1 अंडर रूट 1 1 माइनस 1 0 अपॉन 0। अब इसको सॉल्व करते हैं आराम से। कोशिश करो रैशनलाइज करो, और जो फॉर्मूले मैंने अभी तक बताए हैं उसी से काम चल जाएगा आपका। तो इसको हमने सिंप्लीफाई आगे रैशनलाइज किया, तो प्लस प्लस ऊपर नीचे लिखोगे तो डिनोमिनेटर में ऐसा आ जाएगा कुछ। लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्स क्यूब तो लिखा हुआ है, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 10x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन x। ऊपर बना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 से 1 कटा होगा, tan x माइनस साइन x आया होगा, तो ऊपर मैंने लिख दिया tan ऑफ x माइनस साइन ऑफ x। इसको और कोई तरीका तो है नहीं, एक काम करते हैं साइन कॉस में लेके चलते हैं। ये बना लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको लिखा साइन x अपॉन कॉस x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब। देखो उस दिन भी मैंने बताया था कि ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये अगर आप 12 एस को सीधा ब्रैकेट लिख लिया करो, क्योंकि लास्ट में लिमिट पुट करोगे तो आंसर वही आने वाला है। तो मैंने सीधा ब्रैकेट लिख दिया, इसको बार बार लिख नहीं रहा, जो काम का है हम सिर्फ वही लिखेंगे। दोनों में से साइन एक्स कॉमन निकाला, अंदर बचा 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1, तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन एक्स का क्यूब। इसको मैंने वैसे का वैसे लिखा। अच्छा इस cos x ये तंग करेगा नहीं, cos 0 1 ये तो तंग करेगा नहीं, इसको ऐसे लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0, इस cos x को बाहर ले आया,
इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1/cos x। अच्छा ये 1 माइनस कॉस मसाला है, इसको एक्स स्क्वायर चाहिए, मेरे पास क्या है एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर इसको दे दो cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी के साथ साथ एक साइन भी बचा हुआ है अभी, इसी के साथ साथ एक साइन x भी बचा हुआ है। साइन x की जरूरत क्या है, उसकी जरूरत को पूरा कर दो, उसकी जरूरत है x, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो गया x, और ये ब्रैकेट को फिर मैं वैसे का वैसे लिख रहा हूं इंटू 1 अपॉन वही ब्रैकेट। ठीक है, अब सभी का काम बन चुका है, देखते हैं ना अच्छे से। लिमिट पुट कर दो, इसकी लिमिट 1 ही आएगी, ये तो इसका आंसर 1/2, इसका आंसर 1 के इक्वल अंडर रूट ऑफ, इसके अंदर अगर आप 0 रखोगे तो ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा, 1 + 1 नीचे 2 आएगा, तो आंसर 1/4 के इक्वल आ जाएगा। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या था। हाँ 1/4 आ गया। तो कुछ नहीं, आपको देख के आइडिया लग गया था कि कहीं ना कहीं हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, रैशनलाइज करने के बाद अपने आप सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x³ + x² - 2 अपॉन साइन ऑफ x - 1। सबसे पहले हम वही बात फॉर्म चेक करेंगे, कौन सी फॉर्म बन रही है हमारे पास। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो जैसे 1 पुट करते हो, 1 + 1 2, 2 - 2 0, ऊपर भी 0, 1 पुट किया, 1 - 1 0, साइन 0 0, ये आपके पास जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी 0/0। तो यहां पे आप को ऐसे लिखा, लिमिट x टेंडिंग टू 1, इसको अगर 1 पुट किया तो इसका 1 रूट है, तो x - 1 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा x² - x², तो हमें क्या चाहिए प्लस का, तो प्लस का 2x² माइनस का 2x, हमें कुछ नहीं चाहिए तो प्लस का 2x हो गया। अच्छा ये रहा साइन ऑफ मसाला, इसको मैंने मसाला दे दिया और इससे मसाला वापस ले लिया, ये तो इससे कट गया, और ये वैल्यू कितनी आएगी, 1 पुट करो 0/0, साइन मसाला अपॉन मसाला की वैल्यू 1 आती है, इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो यहां पे ये वैल्यू 1 आ गई, इसको 1 पुट किया तो 1 + 2 + 2 5 के इक्वल आ गया। तो बड़ा ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको जो फॉर्मूलाज थे वो फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर्स फाइंड करते जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 1 1 - x tan ऑफ πx/2। तो ये 0 इंटू इन्फानेट की फॉर्म बन रही है, 0, ये 0 बनेगा, ये इन्फानेट बनेगा, 0 इंटू इन्फानेट। अच्छा x को रख दो 1 + h से रिप्लेस कर दो, x को, या फिर ऐसा कर दो, x की जगह 1 + h रख दिया तो नेगेटिव में साइन आ जाएगा, 1 - h रख दो। देखते हैं ना, ये लिमिट h किसको टेंड करेगी, इधर ले गया, इसको इधर ले गया, तो 1 - x, 1 - x किसको, x अगर 1 को टेंड कर रही है तो 1 - x किसको टेंड करेगी, 0 को टेंड कर जाएगी, तो h किसको टेंड कर जाएगा, 0 को। देखो x की जगह क्या रखोगे, 1 करोगे, तो 1 - 1 किसको करोगे, 0 को, तो h किसको टेंड कर गया, 0 को। अब 1 - x, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो यहां से h किसके इक्वल आ गया, 1 - x के, तो इसकी जगह आप h लिख सकते हो, यहां पे लिख सकते हो tan ऑफ π/2 इंटू x की जगह लिखा 1 - h, तो यहां से आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h tan ऑफ, ये आएगा π/2 माइनस π/2 इंटू h, tan π/2 माइनस थीटा, cot थीटा आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h cot ऑफ थीटा, थीटा क्या है
पाई बाय 2h, कॉट को tan की फॉर्म में लेके गए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये ऊपर तो h है, ये लिख दिया tan ऑफ पाई बाय 2 इंटू एच। अब मैंने 0 इंटू इन्फानाइट के फॉर्म को किसमें कन्वर्ट कर दिया, 0 बाय 0 के फॉर्म में। इसका आपको फॉर्मूला पता है, ये tan मसाला लिखा हुआ है, मसाला क्या है, पाई बाय 2h, तो मसाले से डिवाइड कर दिया, मसाले से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका आंसर कितना आएगा 1 के इक्वल, ये h इससे शांत हुआ तो 1 अपॉन पाई बाय 2 यानी कि 2 अपॉन पाई के इक्वल आ गया। तो इस तरह से आपको किसी ना किसी तरह कन्वर्ट करना पड़ेगा 0 इंटू इन्फानाइट की फॉर्म को 0 अपॉन 0 की फॉर्म में। अगर आपका लिमिट x टेंडिंग टू 1 है तो यहां से x माइनस 1 या 1 माइनस एक्स किसको टेंड कर जाएगा, 0 को टेंड कर जाएगा, तो 1 माइनस एक्स को h मान लो, h को हमेशा 0 को टेंड करवाना है आपको किसी तरह। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट करना, अगर x टेंडिंग टू 2 होता तो मैं x को रख देता 2 माइनस एच, अगर x टेंडिंग टू 3 होता तो x को रख दिया 3 माइनस एच या 3 प्लस एच, उसमें से कोई भी रख सकते हो, उसमें कोई भी इश्यू नहीं आएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 को भी खुद से ट्राई करो। ये tan 2x है तो इसको tan x की फॉर्म में लेके जाओ। ये लिखा हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू tan 2x का फॉर्मूला आएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। मैं उसको t की फॉर्म में लिख रहा हूं अभी के लिए, तो ये आएगा 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2x इंटू टी अपॉन 1 माइनस कॉस 2x को आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स, और उस पूरे का स्क्वायर लिखा हुआ है, और आगे सिंप्लीफाई किया, ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये ऊपर बन गया 2xt, एलसीएम लिया तो माइनस 2xt, इसको इससे माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर इंटू दिस तो 2x टी क्यूब अपॉन ये 1 माइनस टी स्क्वायर नीचे आ गया, और ये बन गया 4 साइन की पावर 4x, ये शांत हो गया। अब t की जगह मैं tan x दोबारा फिर लिख देता हूं, ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 2x tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x 4 साइन की पावर 4x। जो आपको तंग कर रहा है उसको आप शांत कर दो, ये भी तंग कर रहा है, ये भी तंग कर रहा है, ये 0.0 की फॉर्म, ये तो नहीं तंग कर रहा, ये तो जब 0 पुट करोगे 1 माइनस 0 1 के इक्वल आ जाएगा, तो ये तो तंग कर नहीं रहा है, इसको तो कुछ भी नहीं करना हमें। हाँ ये मसा इसको मैंने डिवाइड कर दिया x की पावर 4 से, तो डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इसको चाहिए था x क्यूब, तो एक्स क्यूब दे दिया, एक्स क्यूब वापस ले लिया। अब देखते हैं ना अच्छे से, इसका आंसर आएगा 1, इसका आंसर भी आएगा 1, इसका भी आंसर आएगा 1। अच्छा, ये x इंटू एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4, ये सारे के सारे शांत हुए, बाकी सारे 1 बने, ये भी 1, तो आंसर कितना आ गया 2/4 यानी कि 1/2। तो इस तरह से आप आंसर्स फाइंड कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बड़ा ही आसान है। स्पेशल DPP2 बेसिकली आपकी सारी की सारी इसके ऊपर बेस्ड रहेगी। लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। लिमिट को आपको अच्छे से पढ़ना है, कुछ भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इसी का काम कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आने वाले चैप्टर्स में सब में काम आएगा। नेक्स्ट मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं, इसको सॉल्व करो सभी। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 1/x अपॉन साइन x। इसका आंसर भी साथ साथ लिख रहे हैं, इसका आंसर 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, लिमिट
x टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन की पावर 4x। क्वेश्चन नंबर 13, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 1/8 लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ 2x, और इस पूरे का रूट है, ये कॉस एक्स से मल्टीप्लाई है, tan x इंटू साइन एक्स, ये आपको निकालना है। इसका जो आंसर आएगा वो सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 3/2। क्वेश्चन नंबर 14, लिमिट x टेंडिंग टू 0, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x इंटू साइन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन, यहाँ पे cos 2x है, cos 2x tan स्क्वायर x/2। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 15, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आएगा आपके पास x स्क्वायर कॉस ऑफ पाई इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, cosecant ऑफ पाई इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। इसका जो आंसर आएगा वन अपॉन पाई, इसका आंसर 1 अपॉन पाई के इक्वल आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, लिमिट x टेंडिंग टू π/2, tan ऑफ पाई अपॉन tan ऑफ x अपॉन tan ऑफ 3x। क्वेश्चन नंबर 17, लिमिट x टेंडिंग टू 0, tan ऑफ a प्लस 2x माइनस 2 tan a प्लस x प्लस tan a अपॉन एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो आने वाला है 2 tan a सीकेंट स्क्वायर ए, और उससे जो पहले वाला था उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 के इक्वल। इसका आंसर 3 के इक्वल। सॉल्व करो इन सबको। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू 0,
एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ 1 अपॉन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स। अगर आप इसकी फॉर्म चेक करोगे तो 0 पुट किया 0, 0 पुट किया 0, तो 0 अपॉन 0। अच्छा, ये जो भी वैल्यू आएगी 0 पुट करोगे 1 अपॉन 0 इन्फानाइट को टेंड करेगा। कॉस जो भी आएगा -1 से 1 के बीच में आएगा, ये उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसको x चाहिए तो x से डिवाइड कर दिया। इन दोनों को जब इसकी वैल्यू तो कितनी आने वाली, लिमिट 1 के इक्वल आने वाली, इसको मैंने कट किया तो x बचेगा। और ये जो भी आएगा -1 से 1 के बीच में आएगा, तो जैसे लिमिट पुट करोगे ये तो 0 आ गया, ये जो भी आएगा -1 से 1 के बीच में आएगा, और ये डिनोमिनेटर कितना आ गया 1 के इक्वल। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। फिर 12th वाला देखते हैं। 12th वाले को अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आराम से करना, बिल्कुल सही आंसर आएगा, बस वो मसाले वाली बात याद रखना। माइनस कॉस ऑफ मसाला, मसाला क्या है 1 माइनस कॉस एक्स। तो मैंने 1 माइनस कॉस एक्स से डिवाइड किया उसके स्क्वायर से, और 1 माइनस कॉस एक्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि लिमिट क्या होती है 1 माइनस कॉस मसाला अपॉन मसाले का स्क्वायर। अच्छा, उससे पहले फॉर्म भी चेक कर लेते हैं। वहां पे 0 पुट करोगे, कॉस 0 1, 1 माइनस 1 0, कॉस 0 1, 1 माइनस 1, ऊपर भी 0 नीचे भी 0 बनेगा। अच्छा, ये रहा, ये लिखा हुआ है साइन की पावर 4x, तो इसको x की पावर 4 चाहिए और x की पावर 4 से डिवाइड कर दिया। अब अच्छे से देखना, 1 माइनस कॉस ऑफ मसाला अपॉन मसाले का स्क्वायर, इसकी लिमिट 1 आएगी, इसकी लिमिट 1, 1 की पावर 4 1 आएगी। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का, ये पूरे का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको क्या चाहिए, इस अंदर वाले को क्या चाहिए, x का स्क्वायर चाहिए, लेकिन उसके स्क्वायर को क्या चाहिए, x की पावर 4 चाहिए। जो इसका आंसर आएगा, देखो ये ऐसा लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये पूरे का पूरा इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इस अंदर वाले का आंसर कितना आएगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। तो जो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, आपके पास 1/8 के इक्वल। तो इस तरह से आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन। फिर आप सेकंड, ये था 12 नंबर, 13 नंबर देखते हैं। 13 में लिखा हुआ है 1 माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ कॉस 2x अपॉन tan x साइन ऑफ x। तो यहां पे ये वाला मेथड मतलब अप्लाई कर देना, ये वाला ये गलत हो जाएगा। यहां पे एक काम करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस कॉस ऑफ x अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ 2x से, और नीचे डिवाइड भी कर दिया 1 प्लस कॉस ऑफ x अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ 2x। मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा, इसकी लिमिट मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूं, क्योंकि ये बार बार आता रहेगा। तो 0 पुट किया, ये 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 1 2, ये 2 आने ही वाला है हर बार, ये 2 ही रहेगा, ठीक है ना। ये 0 नहीं बन रहा, तो ये तंग नहीं कर रहा हमें, तो ये 2 आएगा ही आएगा। आगे देखते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी का स्क्वायर, तो 1, ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस ऑफ 2x अपॉन, नीचे आएगा tan x इंटू साइन x, और ये मैंने 2 लिख दिया, अभी पुट कर सकते, कोई बात नहीं है, गलत नहीं होगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0, अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस 2x को आप लिख सकते हो, एक तो लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन tan x साइन x और 2, मल्टीप्लाई किया अंदर, ये बना आपके पास लिमिट
x टेंडिंग टू 0 1 माइनस दिस इंटू दिस cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, नीचे लिखा हुआ है tan x sin x इंटू 2, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये पूरा साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। अच्छा, इन दोनों में साइन स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लिया तो लिखा हमने लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लिया, ये पूरा साइन स्क्वायर एक्स है तो अंदर 1 बचेगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, अब ये तंग नहीं करने वाला, अपॉन tan x साइन एक्स इंटू 2। अच्छा, एक x इसको चाहिए, एक x इसको चाहिए, तो x इंटू एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी किया, इसके ये इससे शांत हो जाएगा। देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो अगर मैं यहां पे लिखूं ये 1 ये 1 ये 1, यहां पे पुट की लिमिट cos 0 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3/2, तो जो आपका आंसर आएगा 3/2 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये लिमिट फाइंड कर सकते हो। तो लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। बाकी के ट्राई करो। नेक्स्ट में हमें कहीं ना कहीं आइडिया लग रहा है कि रैशनलाइजेशन का यूज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टेन एक्स, नहीं ये x साइन x है, x साइन x माइनस अंडर रूट ऑफ cos 2x अपॉन tan स्क्वायर x/2। अगर आप फॉर्म चेक करोगे तो 0/0 की फॉर्म बन रही है, साथ के साथ मैंने मन ही मन में रैशनलाइज कर दिया। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो पहले का स्क्वायर बनेगा ये माइनस दूसरे का स्क्वायर बनेगा cos 2x अपॉन ये लिखा हुआ है tan स्क्वायर x/2, और ये माइनस की जगह इधर प्लस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ cos ऑफ 2x। ये आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको मैंने पहले लिख लिया x साइन x, 1 माइनस कॉस 2x को आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर x/2। इसको आप डायरेक्टली अभी लिमिट पुट कर दो, बाद में पुट करोगे तभी एक बात है, बार बार लिखते जाओ वो भी ठीक है, लेकिन ये तंग नहीं कर रहा है, ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। 0 पुट किया, ये 0 पुट किया, cos 0 1, 1 प्लस 1 2 पुट कर दिया अभी। अच्छे से देखना अब जो जो रिक्वायरमेंट है जिस इस फंक्शन की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वो पूरी करते जाओ। तो मैंने ऐसे लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x, इसको x चाहिए था, x से मल्टीप्लाई किया, एक x ऑलरेडी था, x स्क्वायर था, प्लस 2 साइन स्क्वायर x, इसको x स्क्वायर से डिवाइड किया, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, tan स्क्वायर x/2, इसको x/2 के स्क्वायर से डिवाइड किया, x/2 के स्क्वायर से, मसाले के स्क्वायर से डिवाइड किया, मसाले के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। पूरे में से x स्क्वायर कॉमन निकाल लो, ये पूरे में से x स्क्वायर कॉमन आएगा, वो इस x स्क्वायर से कट जाएगा। चलो मैं लिख देता हूं लिमिट x टेंडिंग टू 0, x स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचा साइन x अपॉन x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर x/2 अपॉन x/2 का स्क्वायर
इंटू एक्स बाय टू का स्क्वायर। तो इसको एक्स बाय टू के स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर बाय 4। 4 जंप करके ऊपर चला जाएगा, देखते हैं ना। इसकी वैल्यू 1, ये कटा, ये वैल्यू 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 इंटू 4 12 के इक्वल आ जाएगा। इसका आंसर कितना लिखा हुआ है, 6 के इक्वल। तो गलती देखो, कहीं पे गलती कुछ की होगी। ये लिखा हुआ है 1 प्लस, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x को लिखा 2 साइन स्क्वायर x, ये भी सही है। x से डिवाइड किया, x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर से डिवाइड किया, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, tan स्क्वायर x बाई 2, x बाई 2 का x स्क्वायर बाई 4 से डिवाइड किया, x बाई 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 जंप करके ऊपर चला जाएगा। देख लेते हैं इसमें कुछ गलती कहाँ पे की, क्वेश्चन गलत किया या हमारा आंसर आ रहा है 12। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, हाँ ये हम 2 लिखना भूल गए थे, ये 2 लिखते जाना साथ साथ। ये 2 यहाँ पे भी आएगा, ये 2 यहाँ पे भी आएगा, तो ये 2 यहाँ पे भी आएगा, तो ये आंसर 6 के इक्वल आएगा। सही था सारा, बस हमने ये 2 नहीं लिखा था, वो 2 लिखते जाना बार बार। बाकी ये क्वेश्चन आपके होमवर्क है, मैं कुछ क्वेश्चंस और दे रहा हूँ, ये आप घर पे ट्राई करना एक बार सारे। ये था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, लिमिट x टेंडिंग टू 1 साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन x माइनस 1। याद रखना ये फॉर्मूले तभी अप्लाई करते हैं जब 0/0 की फॉर्म बन रही हो, ऐसे मत अप्लाई कर देना। यहाँ पे ऐसा मत कर देना कि इसको x से डिवाइड किया, इसको 3x से, ये इन्फानेट अपॉन इन्फानेट की फॉर्म है, तो ये गलती मत कर देना। क्वेश्चन नंबर 18, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फानाइट x की पावर 4 साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x का क्यूब। ऊपर वाले का जो आंसर था वो था -1 अपॉन पाई, इसका आंसर है -1 अपॉन पाई। जो अभी वाला क्वेश्चन है इसका आंसर है -1 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 19, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos ऑफ पाई अपॉन 2 cos x अपॉन साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको, इसकी वैल्यू L गिवन है, आपको निकालना है फाइंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ L। फाइंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ L, जो आंसर आता है वो आता है 1 माइनस पाई बाय 4। यह क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ x। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इतना काफ़ी है, बस इतना ही करना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो बेसिकली आपको ये काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको खुद से ट्राई करना। हाँ, इसका आंसर लास्ट वाले का आंसर ही बता देता है। इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा √2 के इक्वल। तो जो भी आपको डाउट्स हो वो आप मेरे से पर्सनली पूछ लेना। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसके ऊपर बेस्ड आप स्पेशल डीपीपी 2 ट्राई कर सकते हो, तो स्पेशल डीपीपी 2 को अच्छे से ट्राई कर लेना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।